हे एवरीवन, हम पढ़ने हैं रेप्टाइल्स के बारे में। तो चलिए, रेप्टाइल्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो जो अपर पार्ट है स्कल जो रेप्टाइल का है गाइस, वो मॉडिफाइड हो रहा है। रेप्टाइल्स को क्या दे रहा है? एक फार मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल जो एक्शन दे रहा है। इनके स्कल को बहुत ज़्यादा लाइट बना रही है ये चीज़, ठीक है। और जो रेप्टाइल्स को क्लासीफाइड करें हमने उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। अब किसके स्ट्रक्चर के? स्कल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसको क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करा है। और गाइस इनके स्कल के बेसिस पे और स्कल के अंदर जो फोजे होता है, फोजे का मतलब तो जो इनके अंदर क्या है गाइस, एकदम जो वॉइड है, एम्प्टीनेस है, उसके बेसिस पे हमने इन्हें डिवाइड करा है तीन, उसके अंदर तीन ग्रुप्स के अंदर, वो पैराप्सिड, साइनप्सिड एंड डायप्सिड। अब चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इन तीनों के तीनों ग्रुप्स को ही पढ़ना है हमें इस वीडियो लेक्चर में। तो फीचर्स बता देते हैं। अब रेप्टाइल्स की अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इनकी बॉडी क्या है, बहुत सारे टाइप्स की। अब लिजार्ड को देख लीजिए, छिपकली भी एक रेप्टाइल है और एक स्नेक भी रेप्टाइल है, लेकिन उनकी बॉडी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल है, लेकिन इन सबकी बॉडीज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है गाइस। तो इनकी बॉडी क्या है, बेड होती है शेप के अंदर। इसकी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत ही सारे एपिडर्मल स्केल है, हॉर्नी हॉर्नी हॉर्नी। इनके पास क्या है, डर्मल प्लेट्स भी है और इंट्यूगमेंट है। इंट्यूगमेंट जो बॉडी की लेयरिंग होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स भी है इनके पास। पेयर लिम्स है, 5 टोज के साथ क्लास भी है जो एडेप्टेड है क्लाइंबिंग के लिए, रनिंग के लिए, पैडलिंग के लिए। लिम्स एब्सेंट होते हैं स्नेक्स में एंड कुछ लिजार्ड में। अब इनका स्केलेटन वेल ओसिफाइड होता है गाइस। ओसिफाइड का मतलब क्या होता है? ओसिफाइड का मतलब होता है बोन्स में कन्वर्ट हो जाने। इनके पास रिब्स होते हैं, स्टर्नम है इनके पास, ठीक है। लेकिन स्नेक में स्टर्नम नहीं होता। अब ये कंप्लीट थोरोसिक बास्केट बना रहे हैं। स्कल है जिसका सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डल होता है। रेस्पिरेशन ये करते हैं लंग से। 3 चैम्बर हर्ट है सिर्फ क्रोकोडाइल्स के पास। 4 चैम्बर हर्ट होता है। मेटानेफ्रिक किडनी होती है इनके पास जो कि मीजो नम से डराइव होते हैं। यूरिक एसिड का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये एक्टोथर्मिक एनिमल है। एक्टोथर्मिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, एक्टो एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, थर्मिक मतलब टेम्परेचर। वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर आउटसाइड बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार बदल लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स। इनके नर्वस सिस्टम के पास क्या होता है, प्रिमिटिव ब्रेन होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव ब्रेन होता है। स्पाइनल कोड डोमिनेंट होती है। 12 पेयर्स होते हैं इनके पास क्रेनियल नर्व्स के। कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। सेक्सेस सेपरेट है, मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेपरेट है, अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है। हेमीपेनिस जो है मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है। एक्स कवर्ड होते हैं कैल्शियस और लिदरी शेल से। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, टोटल 4 मेम्ब्रेन है। एमनियन, गिरोन, यॉक्सैक, एलेंटेंस जो प्रेजेंट होते हैं इनके एम्ब्रियोनिक लाइफ में। अब हमारी पहली सब क्लास एनाप्सीडा पे। नाम से पता लग रहा है एना नहीं है, क्या नहीं है, टेम्पोरल फोजे ही नहीं है इनके पास। तो एनाप्सीडा में क्या होता है, जिनके पास जर्मल बोन्स फ्यूज होती है कंप्लीट रूफ ओवर द स्कल। इसमें कोई भी टेम्पोरल फोजे ही नहीं होता इनके अंदर, जो खत्म हो चुके हैं। कैप्टोरिनिया एंड चिलोना आते हैं। चिलोना को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और चिलोना को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चिलोना के अंदर आते हैं टोटोस, टर्टल। अब टर्टल्स और टोटल के पास क्या नहीं होती गाइस, बिक्स नहीं होती है और टिथ भी नहीं होते हैं। सॉरी, बिक्स होती है इनके ना, टिथ नहीं होते, दांत नहीं होते टर्टल टोटोइस के बाद। इनके पास क्या होती है, हॉर्नी बिक्स होती है। जो टोटोइस है वो तो क्या करते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं। और जो हमारे पास टर्टल है वो क्या होते हैं गाइस, वो होते हैं ऑमनीवोरस, मतलब कि ये वेज नॉन वेज दोनों होते हैं। ये वेजिटेबल्स मैटर भी खा लेते हैं, अदर छोटे मोटे इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं। इनकी बॉडी जो कवर होती है वो कवर होती है शेल से, जिसके पास 2 पार्ट होते हैं। डोर्सल जो होता है वो होता है कैरापेस, और जो वेंट्रल होता है उसको हम बोलते हैं प्लेस्ट्रन। वेंट्रल क्या बोलते हैं, प्लेस्ट्रन बोलते हैं। जो कनेक्टेड होते हैं ब्रिजेस बिटवीन फ्रंट एंड हिंड लेग्स। जो रिब्स और बैकबोन फ्यूज होती है और क्या बनाती है, पूरा का पूरा कैरापेस बनाती है। सब क्लास पैराप्सीडा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर ही सब क्लास पैराप्सीडा को। अब देखिए, ऑर्डर ही हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, पैराप्सीडा। इसके अंदर क्या होता है, पैरा, यहाँ पे पैरा वर्ड का मतलब है वन, जिसके पास क्या है, ओनली एंड ओनली वन टेम्पोरल फोजे है जो हाई इनके स्कल के अंदर होता है। नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्वेटिक लाइफ शो करती है इस फॉर्म का स्कल, जैसे कि प्रोटोसोर्स, नोटोसोर्स एंड प्लेकोडोंट्स। लेकिन हम किससे डील करने वाले हैं, सिर्फ सिर्फ 2 लार्जेस्ट ग्रुप से, जैसे कि स्टियोसोरस एंड प्लियोसोरस। जो ये 2 लाइंस है रेप्टाइल्स की, वो मॉडिफाइड हुई है किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। दिस 2 लाइंस ऑफ रेप्टाइल्स become modified for aquatic life in quite different ways, but they share the same basic type of skull organization. इनमें कुछ डिफरेंस भी है। स्टियोसोरस के अंदर, रियोसोरस के अंदर एक्सिस्ट हो चुके हैं क्रेटेशियस पीरियड के अंदर, और कुछ रेप्टाइल्स है जैसे कि डायनासोर जो मर ही चुका है। अब हम पढ़ेंगे सब क्लास डायप्सीडा, जो जिसके अंदर सारे के सारे मेन ऑर्डर आ जाएंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, 2 टेम्पोरल फोजे होते हैं स्कल के अंदर, और
स्कल के अंदर 2 टेम्पोरल फोजे है जो मोस्ट सक्सेसफुल डाइवर्स सारे रेप्टाइल्स का। इसके अंदर सारे सारे डायनासोर्स, सारे सारे प्टेरोसोर्स जो डोमिनेट कर रहे हैं लैंड को, कब से डोमिनेट कर रहे हैं, मेसोजोइक ईरा से। सारे सारे मोस्ट सक्सेसफुल रेप्टाइल्स इसी के अंदर ही आ रहे हैं भाई। सबके पास 2 है, 2 क्या है, टेम्पोरल फोजे है। टेम्पोरल फोजे मतलब जो इनका स्कल होता है, क्या होता है इनका जो स्कल होता है, स्कल के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं फोजे। अब इसके अंदर सारे सब कुछ आ जाते हैं। इसके अंदर क्रोकोडाइल्स इसमें आता है, स्नेक्स भी इसमें आता है, लिजार्ड भी इसमें आते हैं। अब जो क्रोकोडाइल्स जो आते हैं वो आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं हमारे पास ऑर्डर क्रोकोडीलिया में, ठीक है। अब जो स्नेक्स आ रहे हैं और लिजार्ड आ रहे हैं स्केमेटा के अंदर। अब बेसिकली अब हम पढ़ने वाले, जैसे कि इसमें आपने देख लिया, हम ऑर्डर राइनकोसेपेलिया के बारे में पढ़ने वाले। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ 2 स्पीसीज है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में रह रही थी। दिखने में तो चिपकली की तरह होता है, लिजार्ड की तरह होता है, बट कुछ डिफरेंस है। जैसे कि इसमें टोट्रा आ रहा है जो कि डिफरेंस है लिजार्ड से। टोट्रा क्या करता है, अपना डे टाइम तो स्पेंड करता है बोरोस में। बोरोस का मतलब होता है कि छेद करके अंदर की तरफ रहना, छेद कर देगी उसके अंदर आराम से रहेगी, अपना खुशहाली से रहेगी, क्योंकि ये बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो उनका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, तो अपने आराम से छेद करेगी, आराम से रहेगी। और इवनिंग में बाहर आएगी, इंसेक्ट्स को खाएगी या तो इनवर्टिब्रेट्स को खाएगी। उसके बाद आता है ओडोस्केमेटा। ओडोस्केमेटा के अंदर क्या आता है, ओडोस्केमेटा के अंदर आता है हमारे सारे लिजार्ड और स्नेक्स जो कि क्रीपर्स है। यस गाइस, जो कि क्या है, जो कि क्रीपर्स है, ठीक है, जो कि क्रीपर है, जो कि बहुत ही टाइप के हैबिटेट्स में रहते हैं। स्नेक्स कार्निवोरस होते हैं, लेकिन जो लिजार्ड्स है, स्नेक्स की वो सीधी बात है, वो कार्निवोरस होते हैं, लेकिन लिजार्ड बहुत ही टाइप के फूड्स खा लेते हैं। इंसेक्ट कहते हैं प्लांट भी खा लूंगी, मैं छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी खा लूंगी। अब स्नेक डिसेंडेड हुआ लिजार्ड्स, इसके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी है, बहुत सारे डिफरेंस भी है। अब स्नेक के पास आईलिड नहीं होती, स्नेक अपनी आंख बंद नहीं कर सकते, लेकिन लिजार्ड के पास आंख है। स्नेक के पास सिर्फ एक रो स्केल की होती है, लिजार्ड के पास तो भाई बहुत सारी रो स्केल्स है। स्नेक के पास लेग नहीं है, लिजार्ड के पास तो लगभग सारी लिजार्ड के पास लेग्स है। स्नेक के पास जाबोन नहीं है जिसको डिसआर्टिकुलेट कर सके और लार्ज बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को एकदम से खा सके। उसके पास वो बोन नहीं है जिसको वो डिसआर्टिकुलेट कर सके। लेकिन लिजार्ड जो है उसके पास बोन, आई थिंक सो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक बार इसको दोबारा देखिए, स्नेक्स के पास वो बोन है और लिजार्ड के पास वो बोन नहीं है। उसके बाद ऑर्डर आएगा क्रोकोडीलिया। क्रोकोडीलिया के अंदर हम गाइस पढ़ने वाले हैं। इस ऑर्डर के अंदर क्या आते हैं, इस ऑर्डर के अंदर आते हैं सारे सारे एलिगेटर्स, कैमल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, इसी के अंदर ये पाए जाते हैं। एंड अब इसमें क्या है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, आपको इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये पाए जाते हैं पानी के पास, वार्मर एरियाज ऑफ वर्ल्ड। ये क्या खाते हैं, फिश खाते हैं, बर्ड्स, टर्टल्स, मेंबर्स। मोस्ट ऑफ क्रोकोडाइल के पास लेग्स होती है, फीट डिजाइंड होते हैं वॉकिंग के लिए, और लैंड एंड स्ट्रॉन्ग फ्लैटेंड टेल यूज होती है स्विमिंग के लिए। The three groups are distinguished from one another by the shape of their heads. अब एलिगेटर के पास ब्रॉड बहुत ही बड़ी सी राउंडेड स्नाउट होती है। स्नाउट का मतलब होता है जो नोज एंड जो माउथ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसका मतलब होता है स्नाउट। स्नाउट का मतलब क्या है कि जो नोज एंड जो माउथ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, दैट्स द मीनिंग ऑफ द स्नाउट। एंड क्रोकोडाइल्स के पास, अब जो क्रोकोडाइल्स उनके पास तो ट्रायंगुलर सा हेड होता है, ठीक है, और घड़ियाल के पास तो लॉन्ग एंड नैरो स्नाउट होता है। लॉन्ग मतलब बहुत लंबा है और बहुत ही पतला सा इनके पास क्या स्नाउट। स्नाउट का मतलब क्या होता है कि जो नोज है एंड जो क्या है माउथ है बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको एलिगेटर्स दिखाते हो, देन घड़ियाल दिखाते। तो गाइस ये है हमारे पास एलिगेटर। यस, ये एलिगेटर है। एलिगेटर में क्या था, ब्रॉड, बहुत ही बड़ी सी एंड बड़ी सी स्नाउट थी उनके पास, ठीक है, ब्रॉड स्नाउट थी। तो ये एलिगेटर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। घड़ियाल के पास क्या होते हैं, लंबी सी एंड नैरो, पतली सी स्नाउट है उनका। देखिएगा मुंह देखिए, आप खुद देख पा रहे हैं, लंबी सी एंड नैरो स्नाउट है। ये कौन है, ये हमारे पास हमारे घड़ियाल्स। तो ये है गाइस घड़ियाल्स। और जो हमने पहले पढ़ा है ये कौन है हमारे पास, एलिगेटर, जिनके पास क्या है, ब्रॉड स्नाउट है। तो चलिए अब, तो आई थिंक इस बात का मतलब आपको क्लियर हो ही गया कि क्रोकोडाइल्स के पास क्या होता है, ट्रेंगुलर हेड होता है। तो अब हम डायनासोर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।